अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इंशाअल्लाह लैलतुल क़द्र रिमाइंडर के ऊपर एक छोटी सी बात आज और ऐड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू वअमिलु स्सॉलिहात वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। लैलतुल क़द्र और रमज़ान का वो अशरा जिसमें हम लैलतुल क़द्र को तलाश करने की कोशिश करते हैं। ताक रातों में से एक रात 25वीं रात भी आती है। ऑल्दो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर रात में आखिरी अशर में कुछ एक्स्ट्रा इबादत कर लें। इसी हवाले से आज हमारा शॉर्ट रिमाइंडर है नुज़ूलुल कुरान, कुरान का नाजिल होना। सूरतुल क़द्र जिसमें अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र की इम्पोर्टेंस और उसकी कैफियत को डिस्क्राइब किया है। उसकी पहली आयत आप पढ़ती हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। अल्लाह ताला कहते हैं हमने कुरान को, अंज़लनाहु में जो हु है इट्स अंडरस्टूड फॉर कुरान। मुफस्सिरीन के नज़दीक हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। अब यहाँ वो सवाल अक्सर व बेशतर आपके ज़हनों में आता है या आना चाहिए कि कुरान तो 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ, तो वाई इट्स
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, दरमियान में आई एम सॉरी, इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो गया था। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को दोबारा मेरी आवाज़ आ रही होगी। हम आज इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे नुज़ूलुल कुरान पर, कुरान का नाजिल होना। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। अल्लाह ताला कहते हैं हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। अब जब हम लैलतुल क़द्र में कुरान के नाजिल होने की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि कुरान तो 23 साल के अरसे में मुख्तलिफ महीनों में और मुख्तलिफ दिनों में और मुख्तलिफ औक़ात में नाजिल हुआ है। तो लैलतुल क़द्र में इसके नाजिल होने से क्या मुराद है, इस चीज़ को भी समझना एक मुसलमान के परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ज़रूरी है। फ्रॉम नॉलेज परस्पेक्टिव, फ्रॉम क्रीड परस्पेक्टिव, फ्रॉम अक़ीदा परस्पेक्टिव हमारी चीज़ों में क्लैरिटी होनी चाहिए। देखें, अल्लाह ताला के दो घर जिनका आप अहादीस में भी तस्करा समझते हैं और कुरान से भी आइडिया होता है। एक है अल्लाह का घर इस ज़मीन के ऊपर जिसको हम कहते हैं बैतुल्लाह यानी खाना काबा। फिर एक अल्लाह का घर है बैतुल मामूर जिसको अहादीस में बैतुल इज़्ज़ा भी कहा गया है। खाना काबा अल्लाह का इस ज़मीन पर पहला घर है जो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए इस ज़मीन पर बनाया ताकि इंसान एक अल्लाह की इबादत करें, इसकी तरफ डायरेक्शन करके। अब 24 घंटे में से सिर्फ फ़र्ज़ नमाजों के वक्त में इस खाना काबा का तवाफ़ रुकता है। बाकी आप ये कह सकते हैं दिन रात में फ़र्ज़ नमाजों के अलावा एक भी ऐसी घड़ी नहीं होती कि बैतुल्लाह का तवाफ़ रुक जाए। ये कॉन्स्टेंटली बैतुल्लाह का तवाफ़ होता रहता है। खाना काबा इस ज़मीन पर मुक़द्दस तरीन एक आप कह सकते हैं इमारत है। खाना काबा सिर्फ मुसलमानों के लिए मुक़द्दस इबादतगाह नहीं है, बल्कि आप यूँ समझ सकते हैं कि खाना काबा के लिए कहा जाता है कि इसके बहुत से मोजज़ात हैं। Some extraordinary things are attached to this इमारत जो कि इसके लिए एक मिरेकल होना वाज़े करती है। और जब मुसलमान ख़ास तौर पे इसके बारे में जानते हैं तो उनका अपने रब के ऊपर यकीन, एतमाद और बढ़ जाता है। आपने अक्सर रिसर्चेस में सुना होगा कि जो लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च है उसके मुताबिक वो कहते हैं कि आप दुनिया को किसी भी एंगल से मेजर कर लें, किसी भी सिम्स से, किसी भी डायरेक्शन से आप मेजरमेंट करें, खाना काबा दुनिया के सेंटर में आएगा। और इसी वजह से क्योंकि ये दुनिया का सेंटर है, लिहाजा यहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी दुनिया के किसी भी हिस्से से ज़्यादा है। वन ऑफ द साइंटिफिक रीज़न कि क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो खाना काबा के ऊपर से किसी चीज़ का प्रवास करना इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मुमकिन नहीं हो सकता। बिल्कुल जैसे मैग्नेट के आप जितने करीब जाते हैं तो उसके ऊपर आपका फ्लाई करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ पर स्ट्रांग होती है वहाँ पर भी उस चीज़ के ऊपर किसी चीज़ का फ्लाई करना, जबकि अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, वो इम्पॉसिबल होता है। अब जिस तरह दुनिया में इस खाने काबा का तवाफ़ होता है, ये अल्लाह का घर है, ये बहुत अहम है, यहाँ कॉन्स्टेंटली तवाफ़ होता रहता है, बिल्कुल इसी तरह आसमानों पर भी अल्लाह ताला का एक घर है। उस घर को बैतुल मामूर कहा जाता है। उस घर का भी तवाफ़ होता है, फरिश्ते उसका तवाफ़ करते हैं। और इसी घर के बारे में कुरान में आता है, सूरत तूर में आप पढ़ लीजिएगा, बैतुल मामूर का जिक्र सूरत तूर में आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज
لے جایا گیا تو آپ کو بیت المعمور دکھایا گیا تھا. آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا یہ بیت المعمور ہے اور ڈیلی بیسس پر 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. جو فرشتہ ایک مرتبہ اس کا طواف کر کے چلا جاتا ہے اس کی دوبارہ باری نہیں آتی. آپ کو بیت المعمور کے بارے میں احادیث بھی مل جاتی ہیں. امام الطبری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المعمور بیت اللہ کے بالکل اوپر آسمانوں پر ہے. ایک نریشن میں آتا ہے کہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المعمور پہنچے اور جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے تو آپ نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے. اب بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، جیسے خانہ کعبہ ہم انسانوں کا، مسلمانوں کا کعبہ ہے. بعض اسکالرس کے نزدیک یہ بیت المعمور 7ویں آسمان پر ہے اور یہ عین خانہ کعبہ کے اوپر ہے. فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور اس بیت المعمور کے اندر آپ کو عبادت کے پہلو فرشتوں کے ساتھ نظر آتا ہے. اب یہ ہو گیا 2 گھر اللہ کے. ون از ان عالم امر آسمانوں میں، ون از ان عالم شہادہ زمین میں. اب آتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. پورے قرآن کو سورۃ القدر کی اس آیت کے مطابق لوح محفوظ سے جو بیت العزہ ہے اس میں منتقل کر دیا گیا. اور آپ کو اس کی دلیل میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ملتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ سے قرآن کو ایز اٹ از پورے کا پورا بیت المعمور بیت العزہ میں نازل کر دیا گیا. وہ گھر جو خانہ کعبہ کے پیرالل آسمانوں پر موجود ہے، جس گھر کا ذکر قرآن میں آتا ہے. اور میں نے بھی بتایا کون سی آیت میں، کون سی صورت میں آتا ہے، سورۃ الطور میں. والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور. آپ کو یہ لفظ صرف احادیث میں نہیں قرآن میں بھی مل جاتا ہے. قسم ہے طور کی، لکھی ہوئی کتاب کی جو کھلے اوراق میں ہے، اور اس گھر کی بیت المعمور عمر سے ہے. معمور مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو آباد ہے. عامر کہتے ہیں آباد کرنے والا. عین میم را، اس کے اندر ایج کا فیکٹر آ جاتا ہے، عمر کا فیکٹر آ جاتا ہے، آباد ہونے کا فیکٹر آ جاتا ہے. تو بیت المعمور کہتے ہیں وہ گھر جو آباد ہے. اچھا، تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ نے اوریجنلی اپنے پاس لوح محفوظ میں رکھا ہوا تھا. آپ سورۃ الواقعہ پڑھتے ہیں، سورۃ الواقعہ کی آیات نوٹ کر لیں. میرا خیال ہے 75 سے 79 تک کی آتی ہیں. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. اب یہ جو سورۃ واقعہ میں آیا ہے کتاب مکنون، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن ایک ایسی جگہ پر سب سے پہلے تھا جو مکنون ہے، چھپا ہوا ہے، اور صرف مطہرین یعنی فرشتوں کے سوا اس کو کوئی نہیں چھو سکتا. اب یہ مجھے بتائیں تھوڑا سا سوچ کے، یہ جو سورۃ واقعہ کی میں نے آپ کو آیات ابھی سنائی کہ قرآن کتاب مکنون کی شکل میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، ٹھیک. سورۃ الواقعہ جو کہہ رہا ہے اور آپ کو جو ایسنس کتاب مکنون سے مل رہا ہے، کیا یہاں کتاب مکنون
लौह महफूज को कहा गया। तो फिर जब इंसान गौर व फिक्र करता है तो उसको पता चलता है नहीं, किताब मकनून लौह महफूज नहीं है, क्योंकि लौह महफूज तक तो फरिश्तों समेत कोई मखलूक पहुंच ही नहीं सकते। मुसलमान इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, कॉन्फिडेंस के साथ कुरान को समझता है। लौह महफूज तक कोई मखलूक नहीं पहुंच सकते। ये लौह महफूज के अलावा का मुकाम है। अब देखें, सूरतुल वाक़िया की जो मैंने आयात बोली है उसमें कसम है किसकी? सितारों की। फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, मैं कसम खाता हूं सितारों की प्लेसमेंट की। तो लौह महफूज के अलावा जिस मुकाम का जिक्र है वहां सितारों का जिक्र किया गया, जो इस बात की दलील है ओ ये उस आसमान की बात है जिस पर सितारे हैं। और किस आसमान पर सितारे हैं? आसमाने दुनिया पर सितारे हैं। सही। तो बाज़ स्कॉलर्स कहते हैं कि बैतुल मामूर बाज़ स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आसमाने दुनिया पर है। सो देयर आर टू ओपिनियंस ऑफ स्कॉलर्स, क्लासिकल टेक्स्ट। या तो बैतुल मामूर आपको मिलता है पहले आसमान पर या सेवन स्काई पर, ठीक है। और डिफरेंट ओपिनियंस हैं, बट मैं उनको इस वक्त आपके सामने नहीं रख रही, जस्ट कीप अ कंसाइज हैंडफुल इंफॉर्मेशन कि बैतुल मामूर या तो फर्स्ट स्काई पर है या सेवन स्काई पर है। सूरतुल वाक़िया की आयत के मुताबिक जिस जगह को किताब मकनून कहा गया है, जिसको सिर्फ पाक लोग पाक छू सकते हैं, पाक फरिश्ते छू सकते हैं, इस सूरत की आयत के मुताबिक दिस इज फर्स्ट हेवन, जिसके सितारों का जिक्र किया गया। इसका मतलब है ये लौह महफूज के अलावा बात है। इससे पता चलता है कि ये जो किताब मकनून की फॉर्म है, ये जो बैतुल मामूर है, ये जहां लौह महफूज से कुरान को पहले नुज़ूल के तौर पर उतारा गया, दिस वाज द फर्स्ट नुज़ूल। लौह महफूज से इसका बैतुल मामूर में आ जाना और फिर फरिश्तों की हिफाजत में इसका रहना, ये पहला नुज़ूल है। और ये हुआ है लैलतुल कदर की रात में। एक गो में पूरा कुरान जितना 23 साल के अरसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होना था, वो सारे का सारा लौह महफूज से बैतुल मामूर के फरिश्तों के हवाले कर दिया गया। इमाम कुर्तुबी लिखते हैं कि इसमें कोई इख्तलाफ नहीं कि कुरान लौह महफूज से एक साथ उतारा गया और फिर उसको बैतुल इज्जत में रख दिया गया, जहां अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने थोड़ा थोड़ा इसको 23 साल के अरसे में नाजिल किया। ठीक। इसमें कई हिकमतें स्कॉलर्स बयान करते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने एक दो हिकमतें रखूं तो स्कॉलर्स कहते हैं जब एक साथ पूरी किताब फरिश्तों के हवाले की गई लैलतुल कदर में, तो फरिश्तों को भी बता दिया गया अल्लाह अल्लामुल गुयूब, उसने वो इल्म फरिश्तों के सामने इस किताब के जरिए रख दिया जो फरिश्ते भी नहीं जानते थे। अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैल्यू फरिश्तों के सामने बता दी कि अल्लाह ने पूरे डेकोरम और प्रोटोकॉल के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाने वाली किताब यहाँ पर बैतुल मामूर पर फर्स्ट स्टेज पर उतार दी। तब आपके ज़हन में फाइनली पूरा स्ट्रक्चर आ गया। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, 2 स्टेजेस में कुरान का नुज़ूल हुआ है। फर्स्ट, लौह महफूज से बैतुल मामूर तक लैलतुल कदर की रात में मुकम्मल कुरान का नाजिल हो जाना। पॉइंट नंबर 1 रिलेटेड टू नुज़ूलुल कुरान। और ये जो नुज़ूल हुआ है ये लैलतुल कदर में हुआ है, बैतुल इज़्ज़ा में हुआ है। ठीक है। फिर यहाँ फरिश्तों के हवाले कर दिया गया, वो जो पाकीज़ा फरिश्ते हैं। और दूसरा नुज़ूल इस कुरान का हुआ है बैतुल मामूर से जिब्राईल अलैहिस्सलाम के थ्रू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर, जिसमें इस पूरे कुरान को नाजिल होते हुए
23 साल का अरसा लगा। 3 आपके सामने फिर सूरतें आती हैं। सूरतुल बकरा पढ़ लें जहाँ जहाँ सौम का जिक्र आता है, शाहरु रमदान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। आप पढ़ लें सूरतुल दुखान की आयत नंबर 1 से 3, लैलतुल मुबारका कहा गया है। आप पढ़ लें सूरतुल क़दर, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़दर। ये तीनों सूरतें दलील देती हैं कि कुरान एक ही रात में नाजिल हुआ, जिसको मुबारक रात लैलतुल क़दर कहा गया है, शब क़दर कहा गया है। और ये रमज़ान में से कोई एक रात थी। बैतुल इज़्ज़ा पर इसको नाजिल किया गया और फिर वक्तन फ़वक्तन सेकंड स्टेज के तौर पर इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर थोड़ा थोड़ा उतारा गया। So that was a little bit of information in a very summarized form for all of you related to लैलतुल क़दर। आपको कोई सवाल कर दे कि वो जो सफ़र के महीने में आयात आई थी, व्हाट अबाउट देम? वो जो रबीउल सानी के महीने में आयात आई थी, व्हाट अबाउट देम? वो जो हज के मौके पर आयात आई थी ज़िल हज के महीने में, व्हाट अबाउट देम? देन यू विल हैव द क्लैरिटी। लैलतुल क़दर में नाजिल होना एक साथ लौहे महफूज से नाजिल होने से रिलेटेड है, और मुख्तलिफ 23 साल के अरसे में दिन, औकात, रातों में, महीनों में कुरान का नाजिल होना, ये इसके सेकंड स्टेज नुज़ूल से रिलेटेड है। अल्लाह ताला हमें कुरान से रिलेटेड उलूम पर और अक़ायद पर मुकम्मल यकीन और एतमाद अता फरमाए। अल्लाह हमें कॉन्फिडेंट मुसलमान बनाए। अल्लाह हमें ईमान का कन्विक्शन दे, हम कंफ्यूज्ड मुसलमान ना हो। कोई हमसे सवाल करे तो अल्लाह हमारे पास इतना एतमाद हो, इतना इल्म हो कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सर उठाकर अपने कुरान के इल्म के बारे में, कुरान के बारे में कोई इंफॉर्मेशन निहायत कॉन्फिडेंस के साथ दे सकें। अल्लाह ताला हमें लैलतुल क़दर की रातों में उससे गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगना, उससे माफ़ी मांगना, उससे खैर तलब करना, उससे फितनों और आजमाइशों से हिफाजत मांगना सिखा दे। अल्लाह हमें इन गुजरते हुए रमज़ान की रातों में इबादत की तौफीक अता फरमा दे। चाहे 2 रकत पढ़ें, चाहे तस्बीहात पढ़ें, चाहे थोड़ा सा कुरान पढ़ें, चाहे थोड़ी सी दुआ मांगें, बट गिव योर लिटिल एफर्ट इन दीज नाइट्स, ताकि जाता हुआ रमज़ान हमें कुछ देकर चला जाए। ये तो वो मेहमान है जो आता है और तोहफों के साथ, गिफ्ट्स के साथ आता है और हमें भर भर के गिफ्ट्स देकर जाता है। अल्लाह हमें मग़फ़िरत का तोहफ़ा दे दे, अल्लाह हमें हिदायत का तोहफ़ा दे दे, अल्लाह हमें खैरियत का तोहफ़ा दे दे, अल्लाह हमें दुआओं की कबूलियत का तोहफ़ा दे दे, अल्लाह हमें सेहत का तोहफ़ा दे दे, अल्लाह हमें ईमान की मजबूती का तोहफ़ा दे दे, अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह हमें अपने बड़ों का अदब करने का तोहफ़ा दे दे, अल्लाह हमें छोटों से शफ़क़त से पेश आने का तोहफ़ा दे दे, अल्लाह हमें अखलाक़ रसूल का तोहफ़ा दे दे। या अल्लाह हम मोहताज हैं, आपने तो अपना कलाम हमारे लिए नाजिल कर दिया, अल्लाह हमें इस कुरान की जिम्मेदारी अमल में उठाने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन। I'm sorry, really sorry, an apology for the inconvenience caused in the beginning of the recording. थोड़ा सा इंटरनेट डाउन हुआ था, but if you will forward it to someone तो प्लीज़ उनको बता दीजिएगा कि वीडियो will resume after few minutes. जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।